हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की हमारी क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24, जिसका आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। We have learned that data is collection of facts and we collect the data to get particular information, कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करने के लिए हम बेसिकली डेटा का यूज़ करते हैं। If we need to know the specific information in proper manner from the data, then we must have to learn the organization of data। कि अगर हमें किसी भी डेटा को प्रॉपर मैनर में अगर हम देखना है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 वांटेड टू नो द नंबर ऑफ रिवर्टेड वर्कशीट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप इन अ पर्टिकुलर वीक। कि क्लास 7 की जो क्लास टीचर है उनको वो जानना चाहती हैं कि कितने बच्चों ने उनको वर्कशीट दी है व्हाट्सएप ग्रुप में पर्टिकुलर वीक के लिए। शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे। और उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इस तरीके से लिख दिए 33, 35, 28, 46, 29, 46 एंड 25। शी ऑर्गेनाइज द डेटा टू नो दैट द हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिवर्टेड द वर्कशीट ऑन एवरी वीक डे। यानी वीक डे देखिए मंडे 33, ट्यूसडे 38, वेंसडे 28, थर्सडे 46, फ्राइडे 29, सैटरडे 46 एंड संडे को 25 सेंड करी बच्चों ने। शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट दैट शी रिसीव ड्यूरिंग द होल वीक। उसको टीचर को क्या करना है बच्चों, डिपार्टमेंट भेजना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स जो कि बच्चों ने दी है उनको। So she added all the number of worksheets reverted by students and divided by 7। तो उन्होंने क्या करा, सारी जो ये वर्कशीट्स नंबर ऑफ वर्कशीट्स थी इन सबको प्लस करा और डिवाइड किससे कर दिया, 7 से कर दिया। एंड हेंस शी गॉट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स। तो उसके बाद उनको क्या हुआ, एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स मिल गई। दिस एवरेज डेटा इज़ नोन एज मीन। तो जो हमने एवरेज डेटा निकाला है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, MEAN मीन, जिसका फॉर्मूला होता है देखिए मीन सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। सारे नंबर्स ऑफ डेटा को प्लस करते हैं और जितने डेज़ होते हैं या जितना भी नंबर दिया होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये मीन आ गया आपका। Now the teacher found that the number of worksheets reverted by students on Thursday and Saturday are same। अब उन्होंने देखा, यहाँ पर देखिए कि जो थर्सडे को जितनी वर्कशीट आई हैं और सैटरडे को कितनी वर्कशीट आई है, ये दोनों तो सेम आई हैं, which is 46। So the most frequent data is called mode and in the above question the mode will be 46। तो जो ज़्यादा टाइम्स जितनी बार होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है बच्चों, वो आपका मोड कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन में जो 46 है वो आपका मोड है। आगे बढ़ते हैं। To know on which 3 days the number of reverted worksheets are less than 33। यानी 3 दिन जो है वो 33 से कम आई है। And on which 3 days the number of reverted worksheets are greater than 33। ये देखिए यहाँ पर ये वाले जो 3 दिन है, ये वाले 3 दिन तो नहीं, पर इसमें से कोई भी 3 दिन देखिए, ये वाला और ये वाला, ये 33 से ज़्यादा कम आई है वर्कशीट 33 से, और ये वाली जो है वो 33 से ज़्यादा आई है। तो आपको क्या करना है, इसको मैं बताती हूँ आपको। वी राइट द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द डेटा दैट कम्स इन द मिडल इज़ नोन एज मीडियन। आपको क्या करना है, ये जो डेटा दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा, तो पहले 25 आ गया, उसके बाद आपका 28 आ गया, उसके बाद 29, 33, 38, 46 एंड 46। उसके बाद उन्होंने बोला जो नंबर मिडल में आएगा, 3 नंबर यहाँ निकाल दीजिए, 3 नंबर यहाँ निकाल दिए हमने, मिडल में कौन सा नंबर आया, 33। यानी जो ये 33 आया है बच्चों, ये आपका जो है मीडियन निकला है। ठीक है। If the number of data is even then the average of two middle most data। अगर जो डेटा जैसे अभी तो ऑड आया तो बड़ी आराम से हो गया, लेकिन अगर इवन आएगा तो आफ्टर अरेंजिंग एन असेंडिंग ऑर्डर इज़ कॉल्ड द मीडियन। तो वो बोल रहा है कि अगर डेटा इवन आता है तो जो 2 मिडल मोस्ट डेटा होगा आपका, वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है। तो
यहाँ पे बच्चों आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर लेते हैं, पहले यहीं पे ट्रू और फॉल्स करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम शीट पे चलेंगे। शीट पे मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। जो मोड है वो क्या, जो आपके पास डेटा होता है उसी में से आता है। येस, तो ये हो गया आपका ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है। सेकेंड है आपका, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। नो, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया कि जो मीन है वो डेटा के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। तीसरा है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। ये हो गया ट्रू, क्योंकि जो मीन है, जो कि जो मोड है और मीडियन है, वो आपका जो डेटा आया है उसके अंदर से ही कोई नंबर होता है, लेकिन जो मीन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ट्रू, फॉल्स और ट्रू हो गया। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैं इसको रीड कर लेती हूँ। आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, क्लास असेसमेंट के मार्क्स हैं ये, तो इनको टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में इनका रेंज ऑफ डेटा बताना है, और सेकंड क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन निकालना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए आप यहाँ पे, ये आपका आंसर नंबर 2 है, जिसमें हमें ये नंबर दिया हुआ था। इसको हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी सारणीबद्ध क्रम में लिखना है। तो बच्चों ये जो नंबर है इसमें देखिए, एक तो 2 नंबर है, एक में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो हमने यहाँ पे करा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिया। ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है 2 कितने टाइम्स है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 देखिए कितनी बार ये आया है, 1 और ये 2, तो हमने यहाँ पे 2 डंडे लगा दिए, यानी मिलान चिन्ह बना दिया, टैली मार्क्स, और यहाँ पे लिख दिया 2। ऐसे ही 3 देखिए कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 1। ठीक है। 4 देखिए, 1 2 और 4 कितनी बार आया है, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। 5 देख लीजिए, 1 2 3। ठीक है। और ये हो गया 4, तो यहाँ पे भी 4 डंडे डाल दिए और यहाँ पे 4 लिख दिया। 6 देखिए, 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3, तो यहाँ पे 3 3। 7 देखिए, 1 ये हो गया और 1 ये 2, तो 2 टाइम्स लिख दिया। और 8 तो है वो सिंगल है, तो यहाँ पे 1 टाइम लिख दिया। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो 2 2 बार था, 3 1 बार, 4 3 बार था, 5 4 बार था, 6 3 बार था और 7 2 बार और 8 अकेला था। इस तरीके से लिख दिया। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों रेंज निकालना है, यानी हिंदी के मीडियम के बच्चों की बात करें तो परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए बच्चों जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से सबसे छोटा नंबर घटा दिया जाता है, यानी 8 में से क्या घटाना है, हमें 2 घटाना है। तो 6 जो है हमारा रेंज आ गया, यानी परिसर आ गया। उसके बाद हमारा इसी का सेकेंड पार्ट जो है, इसको देख लीजिए आप। सेकेंड पार्ट में आपको मीन निकालना है, या मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं। उसका फॉर्मूला है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये सारे आंकड़े लिखे हैं बच्चों, इन सभी को हमने प्लस में लिख दिया, और नीचे आ गया आपका बटे में 16, क्योंकि 16 टोटल आंकड़े हैं। ठीक है। और सबको हमने प्लस में लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी स्लाइड पे। ये देखिए, जब हम सभी नंबर्स को प्लस करते हैं तो आपके पास ये नंबर आ जाता है, यानी 79 अपॉन में 16 आ गया। और अगर आप इसे कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 4.93, यानी ये आपका मीन, या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे की बात कहें तो ये माध्य निकल जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको मोड निकालना है, यानी हिंदी में बात करें तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक बच्चों इसका 5 होगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए ये जो है वो बहुलक है इस क्वेश्चन का, यानी वो मोड है। ठीक है। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर, इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जो कि है माध्यक निकालना है, यानी जिसमें मीडियन निकालना है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे बीच का नंबर चूज़ करते हैं। तो सबसे बीच का नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 7 नंबर निकल गए और यहाँ पे भी ये 7 नंबर निकल गए, यानी जो बीच के नंबर बचे वो क्या बचे, 2 5 बच गए, 5 और 5 दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए बच्चों।
5 और 5 10 बटे 2 यानी भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5। यानी जो ये 5 आपका निकला है बच्चों, ये आपका माध्यक निकला है, या फिर इंग्लिश मीडियम की बात कहें तो ये मीडियन निकला है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।